बलूचिस्तान का हम अक्सर ज़िक्र करते रहते हैं। वहाँ के जो हालात रहे हैं, मसला सियासी है या फ़ौजी है, इस पर भी बहस रहती है। हम ये जानते हैं कि वहाँ पे जो लोग पहाड़ों में गए, जिन्होंने हथियार उठा लिए हुकूमत के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़, वहाँ पे जो तशद्दुद होता रहता है, उसमें कई ग्रुप एक्टिव रहे हैं। मतलब बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी, बलोच लिबरेशन आर्मी, फिर यूनाइटेड बलोच आर्मी, इन ग्रुपों के आपस में ताने बाने मिलते भी रहे हैं। कभी ये कोऑपरेट करते हैं, कभी आपस में लड़ते भी रहे हैं। इसी तरह आज हमने देखा क्वेटा में एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें एक कलदम तंजीम बलोच नेशनल आर्मी के कमांडर सरफराज गुलजई ने ऐलान किया कि वो हथियार डाल रहे हैं। उनका ताल्लुक़ मस्तुंग से है और उन्होंने ख़ुद बताया कि मैं एक लंबा अरसा जो है महकमा खुराक में काम कर रहा था। फिर 2009 में मैं कुछ लोगों के बहकावे में आ गया, मैंने हथियार उठा लिए, मैंने पहाड़ों का रुख किया और 15 साल तक मैं इन एक्टिविटीज़ में मुलव्वस रहा। लेकिन उन्होंने कहा कि अब मुझे एहसास हुआ है कि मैं इस्तेमाल हो रहा था बैरूनी क़ुव्वतों के हाथों। और आज उन्होंने कहा कि मैं अपने 17 साथियों के साथ हथियार डालता हूँ। 70 लोगों के साथ मैं हथियार डालता हूँ और मैं कौमी धारे में शामिल हो रहा हूँ। उन्होंने क्या कहा, थोड़ा सा उसकी एक झलक सुन लेते हैं। ये तकरीबन से तहरीक चल रही है। इस 20 सालों के दौरान हज़ारों ऐसे बलोच हैं जिनको नाहक कत्ल किया गया है। जुल्म की एक बहुत बड़ी लंबी दास्तान है। अगर उसका कुछ भी हिस्सा मैं यहाँ बयान करूँ तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ बैरून एजेंडों पर काम कर रहे हैं। इस मसले का हल नहीं है। यहाँ पर रह चुका हूँ। बलूचिस्तान की महरूमियाँ, बलूचिस्तान की पसमानदगी का हल सिर्फ़ और सिर्फ करप्शन पे काबू पाने से हल है। यहाँ पर करप्शन काफ़ी होता है। अगर मुल्क को दिया गया जितना भी बजट दिया जाता है उसका 50% भी आम लोगों पर खर्च किया जाए तो मेरे ख्याल यहाँ के लोग काफ़ी खुशहाल होंगे। अच्छा, इसका एक बैकग्राउंड ये है कि सितंबर 2022 में हमारे इंटेलिजेंस इदारों ने, फ़ौज ने एक कार्रवाई की। उस वक्त एक मिलिटेंट थे, यही बलोच मिलिटेंट, जिनका नाम है गुलजार इमाम शम्बे, उनका तखल्लुस है या एलियस है। वो कुछ मिसिंग हो गए इन एक्टिविटीज़ से, तो काफ़ी ये इतलात आई कि शायद वो अरेस्ट हो गए हैं। बहरहाल इस साल अप्रैल में ISPR ने कहा कि बिल्कुल हमने इनको अरेस्ट किया है। और ये एक समझा जाता है कि एक बड़ा ऑपरेशन था, क्योंकि उनके पास से फिर बहुत सारी मालूमात निकली, जिनके तहत फिर मकरान के इलाके में फ़ौज ने, इंटेलिजेंस ने काफ़ी कार्रवाइयाँ की और ये जो नेटवर्क है मिलिटेंट्स का, इसको ब्रेक करने में काफ़ी मदद मिली। उसी का फिर एक नतीजा ये भी है कि ये सरफराज गुलजई जो हैं, इन्होंने भी हथियार डाले।